ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले वो जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लाइव क्लास को अच्छे से देखना है, आपस में बातें नहीं करनी है। कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, जिसको भी जो बात करनी है वो क्लास के बाद में करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो जल्दी से आप लोग एक बार हमको चैट सेशन में कंफर्म कर दो सब आ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी है ना आज की क्लास के लिए? अगर आप सब लोग रेडी हो आज की क्लास के लिए तो जल्दी से अच्छा सा इमोजी, देखो आशिया ने पहले भेज दिया थंब वाला इमोजी। ठीक है, अच्छा सा इमोजी चैट सेशन में भेजिए। अरे अभी नहीं भाई, सिलेबस पूरा हुआ है। कौन अशद? आज चैप्टर फर्स्ट के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लेना कॉपी पे ये। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेना। आपको 5 कॉपी बना लेनी है, छोटी ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, 5 कॉपी बनाना है। फार्मास्यूटिक्स की, फार्माकोग्नोसी की, सोशल फार्मेसी की, एचएपी की और आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो जो भी सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो आपको उन्हें चैप्टर वाइज नोट करते रहना है। ठीक है, क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहना है। चलो, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट कौन सा है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के अंदर? चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका, हिस्ट्री ऑफ द, एक मिनट कलर भी देख लेते हैं कौन सा कलर इस पे अच्छा लगेगा। चलो रेडी करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या हो गया, पहले हेडिंग ये थी आपका, एक पहला टॉपिक था जिसमें कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है, फार्मेसी एज अ करियर वाला टॉपिक भी आपका किसके अंदर है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। पहला आपका टॉपिक है जो फार्मेसी प्रोफेशन है हमारा, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। दूसरा टॉपिक है फार्मेसी एज अ करियर, जैसे कि हम डी फार्मा कर रहे हैं या फिर बी फार्मा कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी कोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले में क्या सोचना है कि इस कोर्स को करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करियर है। ठीक है, क्या स्कोप है। तो ये भी हमारा टॉपिक किस में आ रहा था, फार्मेसी एज अ करियर चैप्टर फर्स्ट के अंदर। फिर थर्ड टॉपिक है आपका फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है सबको पता होगा, और नहीं पता है तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पर पहले भी हम फार्माकोपिया के बारे में बता चुके हैं आप सबको। फार्माकोपिया जो टॉपिक है आपका बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल आपका टॉपिक है। तो फार्माकोपिया के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया क्या है, बीपी फार्माकोपिया और यूएसपी फार्माकोपिया, एनएफ नेशनल फॉर्मुलरी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जैसे कि इन सब के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा। ये क्या है आपका सिलेबस है, जो भी चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ना है वो पूरा आपका सिलेबस सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर है फार्माकोपिया सलाइन फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है आपका सलाइन फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, चाहे 5 नंबर में देखने को मिल जाता है या फिर आपको 3 नंबर पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबने सिलेबस जान गए कि क्या क्या आपको पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, ये भी हमको चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है, स्कोप क्या है, ये किसके अंदर पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर, फार्माकोपिया के बारे में। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग डिस्कस करने वाले हैं। सबको अपना एग्जाम पैटर्न पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका पेपर होगा। ठीक है, जो आपका पेपर होगा जब आपका बाहर सेंटर जाएगा, फाइनल एग्जाम होगा, तो वहां पर जो आपका पेपर मिलेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट ए में क्या होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 3 पार्ट होंगे, कौन कौन से, पार्ट ए,
पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए जो जिसमें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे? आपके 7 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 6 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो टोटल जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 30 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 11 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 10 करना है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके टोटल 30 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर आता है वेरी शॉर्ट की बात करते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपसे 20 पूछे जाएंगे, आपको 20 के 20 ही करना है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया कि आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है वो क्या है? जल्दी से एग्जाम पैटर्न सबको समझ में आ गया कि जो आपका पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 6 करना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 11 पूछे जाएंगे। 11 में से आपको करने कितने हैं? तो आपको 11 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 20 होंगे, 20 में से आपको 20 ही करने। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग वो देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले किसकी बात करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है आपका कब पूछा गया है? सन 2024 और 25 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर सिलेबस में मेंशन नहीं है। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट में फार्मेसी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो आपका प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक है ना, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट के अंदर आता है, पर आपका मेंशन नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला क्या है? डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें आपको क्या बताना है? प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो अगर किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता है तो आप लोग बता दो हमें जल्दी से कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसको पता है प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं वो बता सकता है। जिसको नहीं पता है अभी हम आगे बताएंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है? डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि आपको प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन लिखना है। और जो आपके वेरियस पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर दूसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 8 मतलब कि 8 सलाइन फीचर, इंडियन फार्माकोपिया के 8 सलाइन फीचर के बारे में आपको वहां पर लिखना है। जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया है? सन 2024 और 25 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है? डिस्कस अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। फिर क्या है? एक्सप्लेन फार्माकोपिया, आपको फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 1 नंबर के। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 1948। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है सन 2022-23 वाले पेपर में पूछा गया है। और अभी जो आपका 24-25 वाला पेपर हुआ है, ठीक है, आपके जो सीनियर होंगे
उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, जो इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सन 2022-23 में पूछा गया है। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ठीक है, जो इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ है, उसके ईयर को यहाँ पर क्या करना है, आपको मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका सन 2023-24 वाले पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। फिर है द फार्मेसी एक्ट कम इनटू फोर्स इन, जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कब आया, ये क्वेश्चन आपका सन 2023-24 वाले पेपर में आपका मेंशन है, ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये क्वेश्चन आपका 23-24 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक के अंदर ही आता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन से आपका पूछा गया है 1 नंबर में। व्हाट इज ऑफ द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में आपको बताना है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को हम लोग मार्टिनल फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, सन 2023 और 24 में पूछा गया है। सबने क्वेश्चन देख लिए कि कौन कौन से आपके चैप्टर फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, एक एक करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कुछ भी दिक्कत है यहाँ पर आपको? दिख नहीं रहा तो ये पीडीएफ आप में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। असद, आपको दिख नहीं रहा, ये पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोड हो जाएगी, तब आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ लीजिए, पहले अभी समझ लो, जब नहीं दिख रहा है आपको तो समझ लीजिए। और अगर आप इसको, हम ज्यादा जूम भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हमको बुखार आता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो अजीब भाषा में, ठीक है, एक पर्चे पे, एक कागज पे दवाइयां लिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इतना समझ में आ गया। डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन पे, पर्चे पे क्या लिखा होता है, दवाइयां लिखी होती हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू अ पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक लिखित आदेश होता है। किसका लिखित आदेश होता है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। किसका, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो एक लिखित आदेश होता है। किसका होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। इसको हम लोग आरएमपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका आरएमपी लिख के आता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, उसका मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आपका एक लिखित आदेश होता है। किसका होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। जो पंजीकृत चिकित्सक द्वारा फार्मासिस्ट को दवा तैयार करने और मरीज को देने के लिए दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक लिखित ऑर्डर होता है। किसका होता है, तो आपका आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। उसमें लिखा क्या होता है, मरीज को जो भी बीमारी है उसके लिए क्या करना है, फार्मासिस्ट को दवा तैयार करनी है और मरीज को देना है। इसलिए आपका क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर फार्मासिस्ट को देता है। अब प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से हैं, तो वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, यहां पर आपका क्या बताया गया है, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। आपको प्रिस्क्रिप्शन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनको भी आपको डिस्क्राइब करना है, उनको भी आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। तो फिर हमें हेडिंग डालनी है, ऐसे ही बीच में हेडिंग डालना है, ठीक है। आपको साइड में हेडिंग नहीं डालना है। पहले सबसे ऊपर आपको डिफिनेशन लिख देनी है प्रिस्क्रिप्शन की, कि प्रिस्क्रिप्शन की क्या डिफिनेशन है। उसके बाद हमें बीच में बड़ा बड़ा काले पेन से क्या लिखना है, वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है, जो आपका आरएक्स बना होता है। जैसे कि ये क्या है, डॉक्टर के द्वारा लिखा गया पर्चा है। सबसे ऊपर जो आरएक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। आरएक्स का जो सिंबल होता है उसी को क्या कहा जाता है, सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इट इज अ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल आरएक्स एंड इंडिकेट दैट द डॉक्यूमेंट इज अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसे आरएक्स चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है और ये बताता है कि यह क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
क्या दर्शाता है, जो RX वाला सिंबल होता है उसी को ही हम लोग सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन। दूसरा पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या बताता है हमको, तो इट कंटेन द नेम ऑफ द ड्रग एंड इट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आपका लिखा होता है इसमें दवा का नाम, कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है और उसकी कितनी मात्रा लिखी होती है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है और उसको कितनी डोज देनी है उस दवा की, ये किसके अंदर मेंशन होता है, इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। फिर उसके बाद है आपका सबस्क्रिप्शन। कौन सा है, सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में आपका क्या बताया जाता है, इट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट अबाउट प्रिपरेशन एंड क्वालिटी मेडिसिन। इसमें फार्मासिस्ट को दवा बनाने और देने की मात्रा को निर्देश दिया जाता है, ठीक है। आपका सबस्क्रिप्शन में क्या होता है कि कौन सी दवा कौन सी ऐसी दवा है जो मरीज को देनी है और उसे कैसे बनाना है, ये किसके अंदर मेंशन होता है, आपका सबस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है। फिर होता है आपका सिग्नेचर, क्या है, सिग्नेचर, ठीक है। क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ पेशेंट। इट गिवन इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट डोज, रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, मरीज को दवा देने की मात्रा, कि मरीज को कितनी दवा लेनी है, 1 गोली देनी है, आधे गोली देनी है, 500 mg देनी है, 650 mg देनी है। तो ये किसके अंदर लिखा होता है, आपका डायरेक्शन मतलब कि सिग्नेचर के अंदर लिखा होता है। इसमें मरीज को दवा देने की मात्रा, तरीका और समय बताया जाता है। फिर आता है आपका पेशेंट डिटेल। इट इंक्लूड नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। जो आपकी पेशेंट डिटेल होती है उसमें क्या क्या लिखा होता है, मरीज का नाम लिखा होता है, वो उसकी उम्र क्या है, जेंडर कौन सा है उसका, फीमेल है या फिर मेल है, ये सब किसमें शामिल होता है, ये आपका पेशेंट डिटेल में शामिल होता है। अब आता है प्रिस्क्राइबर डिटेल। प्रिस्क्राइबर डिटेल क्या होता है, इट इंक्लूड नेम, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर। इसमें डॉक्टर का नाम, योग्यता और रजिस्ट्रेशन नंबर, किसका, डॉक्टर का नाम, उसकी योग्यता, उसने क्या किया है, ठीक है, उसने कौन सा कोर्स किया है, वो आपका मेंशन होता है। रजिस्टर्ड नंबर का क्या होता है, वहां पर मेंशन होता है, किसके अंदर, प्रिस्क्राइबर डिटेल के अंदर। और साथ ही साथ डॉक्टर का क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका डेट। क्या आता है, लास्ट में आपका आता है डेट। अब डेट में क्या बताया जाता है, इट शो द डेट ऑन विच प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन। यह वह तारीख होती है जिस दिन मरीज क्या आता है, डॉक्टर के पास दवा लेने आता है, वहां पर क्या होता है, आपकी डेट मेंशन होती है। इतना समझ में आ गया सब कुछ, कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा, उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन बतानी थी। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक लिखित ऑर्डर होता है। क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन आपका एक लिखित ऑर्डर होता है। किसका लिखित ऑर्डर होता है, तो आपका एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किसके लिए होता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। उस पे लिखा क्या होता है कि मरीज को कौन सी दवा देनी है, किस तरीके से देनी है, उसकी डोज कितनी रहनी चाहिए, ये सब आपका लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपका सुपरस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, सब इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सिग्नेचर है, पेशेंट डिटेल है, प्रिस्क्राइबर डिटेल है, डेट है। क्या आप इस टाइप से अपना आप बना के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। जिसको जिसको नहीं समझ में आया है जल्दी से पर चैट सेशन बता दीजिए, क्योंकि आज वाली क्लास में हमारे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, तो बार बार आपकी रिपीट नहीं होगी क्लास। जो भी आपको पूछना है, जैसे कि आपकी एक स्लाइड खत्म हो रही है, जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप तुरंत पूछ लीजिए। किसको किसको समझ में आ गया जल्दी से आप लोग एक बार चैट सेशन में हमको बता दीजिए। फिर आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई क्या है, हाँ, फिर आते हैं हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। हमारे चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमको 3 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो डिस्कस अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, ये क्वेश्चन आपका सन 2022 और 23 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हम डी फार्मा कर रहे हैं या फिर बी फार्मा कर रहे हैं, तो इसको करने के बाद क्या करियर है, फार्मेसी एज अ करियर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि फार्मेसी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको बताना है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, जो क्वेश्चन है आपका सन 2022 और 23 में पूछा गया है। तो हम लोग क्या है, फार्मेसी इज अ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड रिव्यू ड्रग एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी दवा तैयार करने, देने और उनके उपयोग की जांच करने का क्या है, विज्ञान
और अभ्यास है। ठीक है, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी के अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं कि जो भी आपकी डोजेस फॉर्म है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सब हम लोग किसके अंदर देखते हैं, फार्मेसी के अंदर देखते हैं। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी, फार्मेसी करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको कि हम लोग रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं, क्या है आपका कम्युनिटी फार्मेसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट की तरह। ठीक है, वर्क इन मेडिसिन स्टोर डिस्पेंसिंग ड्रग टू पब्लिक, दवा की दुकान में दवाइयां दे सकते हैं और ग्राहक को सलाह देना किसका काम होता है, एक फार्मासिस्ट का काम होता है, जो काम हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, हम हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर क्या होती है, फार्मेसी होती है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो वर्क इन हॉस्पिटल प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग मेडिसिन फॉर पेशेंट, अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां तैयार करना और प्रबंधन करने का काम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर है क्लिनिकल फार्मेसी, वर्क विद डॉक्टर इन पेशेंट केयर मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, डॉक्टर के साथ मरीजों की दवा थेरेपी की निगरानी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मेसी करने के बाद कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहां पर आपकी दवाओं का निर्माण होता है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट जॉब, हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। डी फार्मा करने की वजह से कि आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की आती है, सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की आती है, तो अलग अलग आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब हम दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको समझ में आता है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर आप फ्लो चार्ट में भी वहां पर अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फ्लो चार्ट में कैसे करना है, तो सबसे पहले में क्या लिखना है, फार्मासिस्ट, या फिर लिख देना है फार्मेसी एज अ करियर। उसके बाद क्या है, हम लोग फार्मेसी करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदर सेटिंग, मतलब कि अदर और कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हम लोग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, आर एंड डी का काम कर सकते हैं। ठीक है, आर-एन-डी के अंदर आपके दो आते हैं, फॉर्मुलेशन और बल्क ड्रग। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हैं, पैकेजिंग में काम कर सकते हैं, सेल एंड मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, रेगुलेशन में काम कर सकते हैं। ठीक है, अदर सेटिंग की बात करेंगे, एकेडमिक मतलब कि किसी हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम डी फार्मा करने के बाद किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाता है, पर जो मेन है वो आप डी फार्मा करने के बाद कोई कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, बी फार्मा करने के बाद ही आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो रिसर्च एंड टीचिंग यहाँ पर आपका बताया गया है। ठीक है, रेगुलेटरी और क्लिनिकल रिसर्च, ये सारे क्या हैं, आपके फार्मेसी करने के बाद करियर है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोपिया। इसमें आपको फार्माकोपिया को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करना है। फार्माकोपिया क्या है, सबको पता होगी, फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है। पर इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देनी है, ये किसके अंदर लिखा है, आपका फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। सिंपल से क्या है कि फार्माकोपिया एक बुक है, पर उस बुक के अंदर लिखा क्या है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन सी डिजीज में कौन सी दवा देनी है, ये सब आपका मेंशन है फार्माकोपिया के अंदर। फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है, तो आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और मार्टिंडल फार्माकोपिया। मार्टिंडल फार्माकोपिया को हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। फिर हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सन 2023 और 24 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। Pharmacopoeia is an official book published by a government and authorities that contain a list drug, their standard formulation and method of preparation. Pharmacopoeia क्या है, एक आपकी आधिकारिक पुस्तक है, क्या है, एक आपकी स्टैंडर्ड बुक है जिसे सरकार या फिर अधिकृत संस्था प्रकाशित करती है, जिसमें कि दवाओं की सूची, उनके मानक, निर्माण विधि और उपयोग शामिल होते हैं। सिंपल सा हो गया। फिर अब हम लोग देखने वाले थोड़ा सा फार्माकोपिया के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हमारा 3 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसे 2 लाइन में लिख के नहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा
तीन नंबर में पूछा गया है तो हम उसको ऐसे ही लिख के खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें क्या करना है, बड़ा करना है। जैसे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है 3 नंबर में पूछा गया तो आपको क्या करना है, उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करना है। फिर क्या है पर्पज, फार्माकोपिया का पर्पज क्या है, क्या महत्व है इसका, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, इंश्योर क्वालिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, दवाओं की गुणवत्ता शुद्धता और क्या है ताकत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फार्माकोपिया का यूज करते हैं। रेफरेंस ऑफ फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स, हेल्प इन प्रॉपर डिस्पेंसिंग एंड यूजेज ऑफ मेडिसिन, क्या है दवाओं का सही उपयोग और वितरण सुनिश्चित करने के लिए फार्माकोपिया का यूज किया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्ट एज अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग, दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए क्या होता है, कानूनी मानक का कौन काम करता है, फार्माकोपिया काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया। आपको क्या करना है, इंडियन फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करना है, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको बताना है। फार्माकोपिया समझ गए कि फार्माकोपिया क्या है। हमने भी बताया कि इंडियन फार्माकोपिया के टाइप के बारे में, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया होती है कितने टाइप की होती है, वैसे तो आपको काफी टाइप की होती है, पर जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो कितने टाइप की है, 4 टाइप की है। पहली है आईपी, कौन सी है, आईपी, जिसको कि हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। दूसरी है आपकी बीपी, इसको हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं। फिर है आपकी यूएसपी, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहा जाता है। एंड लास्ट है आपकी मार्टिनडेल फार्माकोपिया, कौन सी, मार्टिनडेल फार्माकोपिया। मार्टिनडेल फार्माकोपिया को हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूछी गई है आईपी फार्माकोपिया, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन फार्माकोपिया में हम लोग क्या लिखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कंटेन द लिस्ट ऑफ ड्रग, देयर स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंडियन फार्माकोपिया भारत सरकार की आधिकारिक पुस्तक है। क्या है, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो भारत सरकार की आधिकारिक पुस्तक है, जिसमें दवाओं की सूची, उनके मानक, निर्माण विधि और उपयोग शामिल होते हैं। जैसे कि सेम फार्माकोपिया की तरह है कि कोई भी दवाई है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी मेडिसिन चल रही है, पैरासीटामोल है, एसिक्लोफिनेक है और आपकी मेफ्टालिस्पास है, जो भी मेडिसिन आपको नाम याद आ रहा है उसका नाम ले लेना है, उसको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका किसके अंदर मेंशन है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का क्या पर्पज है, तो सेम पर्पज आपका जैसे फार्माकोपिया के अंदर लिखा है वही पर्पज हमको इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिख देना है। हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 1 नंबर में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 1948। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सन 2022-23 वाले पेपर में भी, और अभी जो आपका पेपर हुआ है 24-25 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किसी को आंसर पता है कि अगर हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? जिसको भी आंसर पता है जल्दी से आप लोग चैट सेशन में हमको बता दीजिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। गुड इवनिंग आशीष डी फार्मा, ठीक है, ठीक है, देखो असद ने आंसर दे दिया है, तो आप सबको आंसर पता है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। धक्का पे अगर उसमें आगे पेपर में, तो आपको क्वेश्चन हमें सही से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है आशीष, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका बुक टाइप का है, तो इस वजह से ये आपको फुल नहीं दिख रहा ना, फुल स्क्रीन पे हम इसको कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको आपके ऐप पे मिल जाएगी, तब आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 1948। एक मतलब कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका सन 2022-23 वाले पेपर में भी पूछा गया, 24-25 वाले पेपर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब कि डी फार्मा
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, हमें क्या लिख देना है, डी फार्मा लिख देना है, ठीक है। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपकी डी फार्मा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ठीक है, सन 2022-23 में आपका पेपर पूछा गया है, तो 22-23 वाले लोग अपने हिसाब से लगा के आए होंगे, ठीक है। अब हमारा जो लेटेस्ट अगर एडिशन पूछा जाता है तो वो आपका कब आया है, इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन आपका 2 जनवरी सन 2026 को आया। कब आया है, 2 जनवरी सन 2026 को आया है। उसको क्या करना है, आपको लिख के आना है। तो क्या है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आईपी वाज पब्लिश इन 2 जनवरी 2026। कब आया है आपका, 2 जनवरी सन 2026 में प्रकाशित हुआ है। द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, सन 2023-24 में पूछा गया है। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका 4th एडिशन आपका कब पब्लिश हुआ है, साल के बारे में पूछा है, वर्ष के बारे में पूछा गया है कि किस ईयर में आपका 4th एडिशन आपका पब्लिश हुआ है। द 4th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1975। कब पब्लिश हुआ है, 1975 में आपका इंडियन फार्माकोपिया का 4th एडिशन क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है। द फार्मेसी एक्ट कम इनटू फोर्स, जो फार्मेसी एक्ट है वो कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 में पूछा गया कि जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कब लागू हुआ, तो 1948 में क्या हुआ है, आपका फार्मेसी एक्ट लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 में पूछा गया। कब पूछा गया है, सन 2023 और 24 में पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है एक लिखित आदेश होता है जो कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दवाइयां देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन आपका एक रिटन ऑर्डर होता है, कह सकते हैं लिखित ऑर्डर होता है जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। किस लिए होता है, दवाइयां देने के लिए या फिर दवाइयों को प्रिपेयर करने के लिए आपका ये प्रिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑफ द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है, क्या है, सन 2024-25 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप फार्माकोपिया वाला जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ लेते तो उसके अंदर से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, आप एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन क्या कर, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपकी क्या होती है, एक रेफरेंस बुक होती है जिसके अंदर आपके काफी सारे जानवरों के बारे में क्या बताया गया है, लिखा है कि हमें कैसे 1,80,000 वर्ल्ड वाइड के बारे में बताया गया है। तो ये सब आपका किसके अंदर लिखा है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। चलो, कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको ना समझ में आया हो आज की क्लास में, तो ये सारे के सारे थे आपके चैप्टर फर्स्ट के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसको क्या नहीं समझ में आया है वो हमसे पूछ सकता है। जल्दी से भाई चैट सेशन में हमको कंफर्म करिए कि आज की क्लास कैसी लगी आप सबको। जो भी ना समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आपको ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और इसके आंसर आशमीन, ठीक है, सब समझ में आ गया। ये आपके 3 साल के क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए किसको किसको आज की क्लास समझ में आ गई। सबको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, सबको पीडीएफ मिल जाएगी ये।